चुकी हैं। आने वाले किसी भी संभावित सर्ज के लिए हमारी तैयारियां निरंतर चल रही हैं और इसी के क्रम में दिनांक 27 और 28 अगस्त को वरिष्ठ अधिकारी सभी जनपदों में भेजे जा रहे हैं। ये स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हैं जिनकी आज ट्रेनिंग भी की गई है और वे 27 और 28 को जाकर के कोविड वैक्सीनेशन, जो बच्चों के लिए कोविड के पीकू और आइसोलेशन बेड्स तैयार किए गए हैं, उन्हें जो सारे नए उपकरण जैसे ऑक्सीजन प्लांट या ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स वगैरह उपलब्ध करवाए गए हैं, उनकी तैयारी के संबंध में निरीक्षण करेंगे। 27 और 28 को कोविड वैक्सीनेशन का, रूटीन इम्यूनाइजेशन का और अस्पतालों की तैयारियों का विस्तृत निरीक्षण करवाया जाएगा और जो ऑक्सीजन प्लांट हैं या ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर हैं, अन्य उपकरण हैं, उनको चलाकर एक मॉक ड्रिल भी किया जाएगा जिससे कि समस्त तैयारियों की स्थिति की जानकारी ली जा सके और अगर कहीं कोई कमी है तो उसको तत्काल बताया जा सके ताकि हमारी टीमें, स्वास्थ्य विभाग की टीमें और चिकित्सा शिक्षा विभाग की टीमें बिल्कुल तैयारी की स्थिति में रहें। संक्रमण बहुत कम है प्रदेश में, लेकिन संक्रमण निरंतर हो रहा है, संक्रमण अभी बरकरार है, इसलिए अपने आप हाथ को साबुन पानी से साफ करते रहिए, अपने मुंह और नाक को ढक कर रखिए। यही सबसे ज्यादा कारगर तरीका है। जब भी आप बाहर निकलिए सार्वजनिक स्थलों पर, अपने मुंह और नाक को मास्क से, गमछे से, रुमाल से, दुपट्टे से ढक कर रखिए और लोगों से दूरी बनाकर रखिए। 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी। सावधान रहिए, सतर्क रहिए। किसी प्रकार की दुविधा हो, हमारे हेल्पलाइन नंबर 1800 180 51 45 पर फोन करके विशेषज्ञों की राय लीजिए। स्वस्थ रहिए, सब परिवार संक्रमण मुक्त रहिए और प्रसन्न रहिए। दो मिनट रुक जाओ। धन्यवाद अमित जी। जैसा हमारे अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य ने बताया, प्रदेश में कोरोना का संक्रमण अब न्यूनतम स्तर पर है। जैसे आज 28 ही मामले आए हैं। यहाँ ये उल्लेखनीय है कि एक समय पे 30 अप्रैल को ये मामले 3,10,000 से अधिक थे और प्रतिदिन आने वाले मामले जो है वो 38,000 से अधिक 23 अप्रैल को थे, जो कि घट के आज 28 रह गए हैं। और कुल मिला के प्रदेश में अब केवल 352 व्यक्ति इससे मरीज इसके रह गए हैं, जो कि जिसपे कोरोना प्रभावित जो सज्जन है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में जो उत्तर प्रदेश ने एक मॉडल प्रस्तुत किया है, जो यूपी ने एक मॉडल प्रस्तुत किया है, जो कि 3T पे आधारित है, ट्रेस, टेस्ट और ट्रीट। तीनों जो कंपोनेंट हैं, इन तीनों जो तीनों गतिविधियां हैं, इनमें रणनीति के अधीन इन तीनों गतिविधियों पर अभिनव प्रयोग के साथ साथ तेजी से कार्रवाई की गई है। जैसा ट्रेस में जो निगरानी समितियों के माध्यम से, उससे पहले घर घर जो स्वास्थ्य विभाग की टीमें जा रही थी, निगरानी समितियां लगभग 72,000 निगरानी समितियां 80,000 गांवों में और कस्बों में उन्होंने घर घर जाकर लक्षण युक्त व्यक्तियों की तलाश की। जिसको भी जरा सा भी लक्षण था, अगर वो लक्षण पाए गए तो उनका तुरंत टेस्ट कराया गया। टेस्ट कराने पर उन्हें दवाइयां दी गई। लगभग 16 लाख से अधिक जो है मेडिकल किट निःशुल्क बांटी गई, सबको निःशुल्क दवा दी गई, उनका क्वारंटीन और उनका आइसोलेशन की व्यवस्था की गई और सबसे ज़्यादा टेस्ट कराए गए। मैं ये बताना चाहूँगा कि अब जब केवल 28 मामले कल आए हैं, कल भी जो है लगभग 1,56,524 सैंपल टेस्ट किए गए। ये पूरे देश में और कहीं भी इस प्रकार नहीं है कि जब इतने कम मामले आ रहे हो तब भी 1.5 लाख से अधिक टेस्ट प्रतिदिन हो रहे हैं। और ये टेस्ट इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा कराए जा रहे हैं ताकि अधिक से अधिक जनसंख्या टेस्ट हो और जल्दी से जल्दी अगर बीमारी कहीं है भी, संक्रमण कहीं है भी, तो पता चले और उसका तुरंत उसका इलाज किया जा जाए। यहाँ ये भी बताना है कि अब तक देश में सबसे अधिक टेस्ट करने वाला उत्तर प्रदेश है। 7,08,85,900 कोविड टेस्ट किए गए हैं। पूरे देश में कहीं भी इससे अधिक टेस्ट नहीं हुए हैं। यहाँ एक चीज और मुझे बताना था कि
टेस्ट जो है एक रणनीति के अधीन तेजी से कराए जा रहे हैं। और ट्रेस में जो हमारी निगरानी समितियां हैं जो घर घर जाके तलाश कर रही थी, उन्होंने 24 करोड़ की जनसंख्या में से 17 करोड़ 24 लाख लोगों तक पहुंच के उनका हालचाल लिया है। देश में या विदेश में, पूरी दुनिया में भी कहीं किसी देश में इस प्रकार का ये प्रयोग नहीं हुआ है कि जिसमें घर घर जाकर जो लक्षणों की तलाश की गई हो, लक्षणयुक्त व्यक्तियों की तलाश की गई हो, और लक्षणयुक्त व्यक्तियों के मिलने पर तत्काल उनका टेस्ट कराकर इलाज कराया गया हो। ये अभिनव प्रयोग उत्तर प्रदेश में ही हुआ है, और यही पर इसका कारण है कि जो है प्रदेश में जो 1,03,10,000 केस थे कुल मिला के 352 रह गए। यहाँ ये भी बताना है कि ट्रेस के बाद जो टेस्ट की प्रक्रिया है वो भी बहुत तेजी से कराया जा रहा है। अब जब मामले कम भी हो रहे हैं लेकिन टेस्ट कम नहीं किए जा रहे हैं। जैसा बताया कि 1,56,000 टेस्ट हुए हैं कल, और कुल मिलाकर जो है वो जो है 7 करोड़ से अधिक टेस्ट हो गए हैं। यहाँ ट्रीटमेंट में मैं यही बताना चाहूँगा कि जिस प्रकार की आशंका व्यक्त की जा रही है कि थर्ड वेव, जो तीसरी लहर के बारे में चिंताएं व्यक्त की गई हैं, प्रदेश सरकार की पूरी तैयारी है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज भी टीम 9 की बैठक में इसकी पूरी समीक्षा की और बताया गया कि प्रदेश में लगभग 56,000 आइसोलेशन बेड और 18,000 आईसीयू बेड जो है वो जरूरतों के अनुसार हैं। इसमें पीकू के लगभग 6,600 से अधिक पीकू के बेड बनाए गए हैं। तो इस प्रकार कोविड की तीसरी लहर के लिए भी समुचित तैयारी की गई है। यहाँ ये भी बताना है कि जैसे छठी से 8वीं तक के स्कूल खुल गए हैं, वहाँ पर बच्चों का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए और कक्षाओं में सोशल डिस्टेंस, मास्क की अनिवार्यता को प्रभावी रूप से लागू किया जाना चाहिए। यहाँ ये बताना है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज टीम 9 की बैठक में माननीय राष्ट्रपति महोदय, महामहिम राष्ट्रपति महोदय के कार्यक्रम की भी समीक्षा की। माननीय राष्ट्रपति महोदय प्रदेश में 26, 27, 28, 29 4 दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं और इस दौरान विभिन्न विकास के कार्यक्रमों की, विभिन्न शिक्षक संस्थाओं की के कार्यक्रमों में माननीय प्रधानमंत्री जी राष्ट्रपति जी हिस्सा लेंगे। यहाँ ये भी बताना है कि प्रदेश सरकार जहाँ एक और तीसरी लहर की तैयारी में नीकू पीकू के बेड तैयार करा रही, वहीं ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित कराए जाने के लिए भी तेजी से कदम उठाए जा रहे हैं। लगभग 552 प्लांट जो स्वीकृत हुए हैं उनमें से 336 प्लांट जो है क्रियाशील हो चुके हैं और जल्दी से जल्दी अवशेष ऑक्सीजन प्लांट्स को भी संचालित करने की का प्रयास किया जा रहा है, ताकि अगर किसी प्रकार की अगली लहर कोरोना की आए तो प्रदेश में कहीं पर भी ऑक्सीजन की किसी प्रकार की कोई समस्या ना रहे। माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार इसकी समीक्षा कर रहे हैं। टीम 9 की प्रतिदिन बैठक में तीसरी लहर के लिए किए जा रहे आवश्यक प्रबंधों की तथा ऑक्सीजन प्लांट की निर्माण की माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रतिदिन समीक्षा की जा रही है। यहाँ ये भी फिर से अनुरोध करना है कि कोरोना का संक्रमण बहुत कम हुआ है लेकिन अभी समाप्त नहीं हुआ है, तो सबको मास्क का निरंतर उपयोग करना चाहिए, सामाजिक दूरी बनाकर रखनी चाहिए और भीड़ भाड़ से बचना चाहिए। धन्यवाद।